चलिए आज बनाएंगे हम कुंदरू की सब्ज़ी। खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और आसान है बिल्कुल भी बनाना। तो चलिए, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो चलिए हमने बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कुंदरू को अच्छे से धुल लिया है हमने, और धुलने के बाद देख लिया है ख़राब तो नहीं है, और ख़राब नहीं होने पर हम अब इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग देखिए, हम बिल्कुल सीधा सीधा नहीं काटेंगे। एक कुंदरू को उठाएंगे और इसके 4 पीसेस करेंगे, लेकिन पीछे की साइड से ना जुड़े रहने देंगे। देखिए, और कुंदरू ना अंदर से रेड निकलता है और खाने में बहुत ही पौष्टिक होता है ये। अब चलिए ऐसे ही हम सारे कुंदरुओं की कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। तो फटाफट से ये प्रोसेस हम कर लेते हैं। और कुंदरू की मेरी सब्ज़ी की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और भी हमारी बहनें हैं जो एंजॉय ले पाएँ। तो चलिए, हमने कुंदरू की बहुत ही आसानी से कटिंग कर ली है। देखिए, ये टोटल मैंने वज़न में 250 ग्राम लिए हैं, और ये काफ़ी हो जाते हैं 4 से 5 लोगों के लिए। तो चलिए अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ, और गैस पे एक कढ़ाई रखने के बाद हम इसमें डाल देंगे सरसों का ऑयल। अब जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो सारे कुंदरू को हम इसमें डाल देंगे ऑयल में, और अच्छे से इनको फ्राई करने हैं। फ्राई करते करते आप देखेंगे थोड़ी ही देर में जो हमने कटिंग की है एकदम इनका मुंह खुल जाएगा और बड़ा ही शानदार लगता है। तो चलिए हमें फ्राई कर लेने हैं बहुत ही फटाफट से। गैस को यहाँ पे मीडियम रखेंगे, और मीडियम गैस पे ही हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए, आप जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे इनका मुंह खुलता जाएगा, तो समझ लीजिएगा ये फ्राई हो गए हैं, हमारे गल गए हैं। तो फटाफट से हम कर लेते हैं इस प्रोसेस को, फिर हम आगे देखेंगे इस तरह इस कुंदरू की सब्ज़ी को कैसे बनाएंगे और क्या क्या डालेंगे। तो फटाफट से देखिए, हमारे कुंदरू तो वही हो गए हैं फ्राई। आप देख रहे हो कलर भी चेंज हो गया है बहुत ही अच्छे से, सारे कुंदरुओं का मुंह भी खुल गया है। तो बस इसी स्टेज पर अब कुंदरू को हम यहाँ से ऑयल में से निकाल लेंगे, सारे कुंदरुओं को अलग कर लेंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं अलग। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए, अब हमने कुंदरू को तो निकाल लिया है कढ़ाई से। अब उसी ऑयल में अब हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन। जो लहसुन के हमने बारीक करके काट लिया है, और हमारी कम से कम 10-12 कलियां हैं, उनको हमने बारीक करके काटा है, तो उसको डाल दिया है। लहसुन को हम ब्राउन होने तक भून जाने देंगे, खूब अच्छे से गल जाए लहसुन और कलर चेंज कर देगा। तो इसी स्टेज पे यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा। हम इसको पहले भी डाल सकते थे, लेकिन इसी स्टेज पे हम डालेंगे क्योंकि लहसुन को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना था। अब यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है, उसको भी बारीक करके काट लिया है। तो प्याज को भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम भूनेंगे, और प्याज भी हमारा जब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। तो फटाफट से इसको भी हम भून के तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा प्याज भी बहुत ही शानदार तरीके से भुन गया है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या डालना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या यूज करेंगे। तो प्याज का आप देख लीजिए कलर बहुत ही शानदार हो गया है। अब यहाँ पे डाल देंगे सबसे पहले हल्दी, क्योंकि हल्दी भी हमें भूननी ज़रूरी है, नहीं तो इसमें कच्चापन रह जाएगा, तो टेस्ट हमारा उतना अच्छा नहीं आएगा जितना हमें चाहिए। अब हमारी हल्दी डाल के हमने भून दी है। अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे मीडियम कटा हुआ ये टमाटर। और एक चीज़ ऐसी डालूँगी मैं जो ये सब कुंदरू की सब्ज़ी को ना बहुत ही शानदार बनाएगी। बने रहिए वीडियो में, मैं लास्ट में बताऊँगी वो क्या चीज़ है। तो टमाटर को भी बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे भून जाने देंगे, और जब तक पकाएंगे जब तक ये टमाटर हमारे गल नहीं जाए और बहुत ही शानदार पक ना जाए। टमाटर हमारे गल चुके हैं, और यहीं पे डाल देंगे हम नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, ध्यान रखेंगे जैसा नमक खाते हैं वैसा ही डालेंगे। तो बस हमने नमक डाल के थोड़ी देर और टमाटर भून लिए हैं। नमक डालने से होता क्या है, टमाटर हमारे बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए हमने नमक पहले डाल दिया है यहाँ पे। अब डाल देंगे हम थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च डालेंगे। हम पिसा हुआ पाउडर नहीं डाल रहे हैं, कुटी हुई मिर्च डाल रहे हैं। इसे देखने में अच्छा लगता है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए
अभी हमारा टमाटर मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है, बहुत ही शानदार तरीके से। अब थोड़े से हम डालेंगे मसाले। यहाँ पे मसाले का पाउडर बना हुआ है, तो इसमें वही होता है, धनिया होता है, गरम मसाला, जितने भी होते हैं फ्लेवर वो सारे ही हैं इस मसाले में। तो हमने उसको डाल देना है आधी चम्मच के करीब। अब मसाला डाल के हम बहुत ही अच्छे से यहाँ से फिर से भून लेंगे दोबारा से। तो ये लीजिए हमारा सारा ये मिक्सर तैयार हो गया है। तो अब इसी स्टेज पे जो कुंदरू हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो यहाँ पे ही हमें डालना है। तो फटाफट से उनको भी हम डाल देते हैं। और कुंदरू डालने के बाद अब इनको हम बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं। सारे मसाले इनके कुंदरुओं के अंदर चले जाएंगे और अच्छे से मिला के हमें ऐसे ही थोड़ी देर के लिए और पकाना है, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। तो इसमें एकदम सोंधा सोंधा टेस्ट आएगा। तो उसे पकाने के लिए हम ढक कर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए, और धीमी आंच कर देंगे और धीमी आंच पे इनको बहुत ही अच्छे से पका लेंगे। देखिए 1 से 2 मिनट होने वाले हैं, लेकिन जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम एक तैयारी करते हैं। हमने दही लिया है, दही बिल्कुल फ्रेश है और ये छोटी चम्मच है, तो छोटी चम्मच से मैंने 4-5 वो चम्मच दही ले लिया है। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि एक चीज़ डालेंगे तो वो यही चीज़, और इसका बहुत ही फ्लेवर अच्छा आता है। इसको यूज कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे। तो हमने दही को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। देखिए बिल्कुल भी इसमें मोटा मोटा नहीं रहना चाहिए दही। अब हमने डाल दिया है यहाँ पे बहुत सारा धनिया, और धनिया को अच्छे से हम यहाँ पे दही में मिला लेंगे। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से दही में हम इसको मिला लेंगे। अब ये दही हमारा मिलकर तैयार हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कुंदरू। देखिए बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो हमने पानी यहाँ पे मिक्स कर लिया है थोड़ा सा। अब आ जाते हैं हम कुंदरू की तरफ। कुंदरू देखिए हमारे जब तक बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं, पक भी गए हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए कलर कितना शानदार आया है इनका। तो बस अब इनको देखिए हमने देख लिया, चेक कर लिया है। अब यहाँ पे ही हम डालेंगे जो दही हमने तैयार किया है धनिया डाल के, उस दही का यूज हम यहाँ पे करेंगे। और इसका फ्लेवर ना बहुत ही शानदार आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए हमने ये डाल दिया है। अब इसको बहुत ही अच्छे से हमें और पका लेना है, लगभग 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। अभी हमें अच्छे से मिला लेना है क्योंकि दही ये फट ना जाए। तो बहुत ही अच्छे से पहले तो इसको चलाते रहेंगे। जब थोड़ी देर हम चल जाएगा और पक जाएगा ये दही, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर कुंदरू को और ढक के छोड़ेंगे। तो चलिए अब ये हमारे हो गए हैं यहाँ पे, तो हम थोड़ी देर और ढक देते हैं। और ढकने के बाद हम चेक करेंगे, एकदम हमारी ये कुंदरू की सब्ज़ी बहुत ही शानदार तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। और देखिए देखने में टेक्सचर देख लीजिए, कलर देख लीजिए, कितना शानदार कलर आया है मेरे ये कुंदरू की सब्ज़ी का। तो इस सब्ज़ी को आप रोटी, पूड़ी, पराठे, चावल के साथ, किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।